लक्ष्मण सिंह ने शनिवार को कैंट क्षेत्र में समरसता यात्रा निकाली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गुना सहित पूरे प्रदेश में रोजगार के लिए पलायन को रोकना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देना बताया जा रहा है। समरसता यात्रा के दौरान लक्ष्मण सिंह ने स्थानीय महिलाओं से चर्चा की। कई महिलाओं ने उन्हें बताया कि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें मजबूरन राजस्थान और आसपास के अन्य राज्यों में काम की तलाश में जाना पड़ता है। महिलाओं ने मांग की कि यदि उन्हें गुना में ही रोजगार मिल जाए तो उन्हें पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण सिंह ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो मजदूर अन्य प्रदेशों के पलायन करने जा रहे हैं उनके पलायन को रोका जाना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में उनके साथ दुर्व्यवहार होने की शिकायतें मिलती हैं। पूर्व सांसद ने पलायन बढ़ने का एक और बड़ा कारण भूमि माफियाओं को बताया, जो गरीबों की ज़मीन छीन लेते हैं। उन्होंने मांग की कि गांव और शहर में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। लक्ष्मण सिंह ने महिलाओं को गृह उद्योग चलाने के लिए प्रेरित किया और सरकार नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यहाँ पैसा महिलाओं के खाते में डाल दो और वोट ले लो, इससे 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि महिलाएं घर बैठे काम चाहती हैं जिससे उनकी आमदनी हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि डायल 112 ने पहले आरोपियों को पकड़ने के बाद यात्रा के दौरान उन्होंने नानाखेड़ी मंडी में किसान सोनू यादव की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डायल 112 ने पहले आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने किसानों की हत्या कर दी। उन्होंने इस हालात को अत्यंत गंभीर बताया है। जैसे पहले कहा कि ये सामाजिक समरसता यात्रा मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में जाएगी और आगोगढ़ से हमने इसका शुभारंभ किया है। चाचौड़ा विधानसभा में हमने किया और आज गुना में कर रहे हैं। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो ये कि मजदूर पलायन करके बहुत बाहर जा रहे हैं काम करने, यहाँ कोई काम नहीं है, और जब वो मजदूर बाहर जाते हैं तो वहाँ उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार अन्य प्रदेशों में होता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा संदेश उन प्रदेशों तक भी जाए कि भाई समरसता का वातावरण आप बना के रखिए, हम सब भारतवासी हैं, हमारे जो मजदूर जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। दूसरी बात, मजदूर जाए ही क्यों, हम क्यों ना उसको गांव के गांव में काम दें, शहर के शहर में काम दें। और इसके लिए हम योजनाएं जो हैं उद्योग लगाने की वो लगाएं, खेती पर आधारित उद्योग लगें, छोटे छोटे उद्योग लगें जिससे कि लोगों को यही काम मिले। और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ से पलायन नहीं होता है, और मध्य प्रदेश में भी आज से 15-20 साल पहले कोई बहुत ज़्यादा पलायन नहीं होता था। ये जो पलायन बढ़ा है ये इसलिए बढ़ा है कि यहाँ एक भूमाफिया इकट्ठा हो गया है, जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करता है, जो उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेता है, गरीबों की उनको भगा देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी गरीबों की ज़मीन छीन ली गई है। किसी के घर में कोई बुजुर्ग रह जाता है अकेला तो फिर उसकी ज़मीन तो गई। तो एक तो ये दूसरा कारण ये है कि महिलाओं को भी हम समूह के माध्यम से कैसे रोज़गार दें जिससे कि वो घर बैठ के सरकार पर निर्भर न रहते हुए अपना कमाएं। ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी गृह उद्योग हैं जो महिलाएं चला रही हैं कई राज्यों में। तो वो गृह उद्योग चलाने के लिए उनको प्रेरित करें जिससे कि उनकी आमदनी 8-10 हज़ार रुपया महीना, 12 हज़ार रुपया महीना हो। दूसरे प्रदेशों में है, और ये यहाँ क्या है कि पैसा महिला के खाते में डाल दो और वोट ले लो। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और इसकी वजह से आज 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर है। महिलाएं ये नहीं कहती कि हमें हमारे खाते में डाल दो, वो कहती हमें घर बैठे कोई काम ऐसा दो जिससे कि हमारी आमदनी बढ़े। तो वो उसको लागू करवाने के लिए हम लोग महिलाओं के समूहों को कैसे चलाया जाए उसकी जानकारी भी हम उनको देंगे। और फिर जो लोकल समस्याएं आती हैं, अब जैसे गुना में यहाँ जो मैंने जानकारी अभी ली है, जितनी गुना के आसपास की सरकारी ज़मीन है उस पर दादा लोगों का कब्जा है। अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, एक किसान को किस तरह मारा गया, और उसकी कोई गलती नहीं थी। बूढ़ा डोंगर का किसान था, एक यादव परिवार का था। वो अपनी फसल बेचने आया मंडी में, ज़बरदस्ती जाके वहाँ से बोरी निकाली जा रही थी, गुंडागिर्दी हो रही थी। उसने उनको रोका, तो नहीं माने तो उसने 112 में फ़ोन किया। आश्चर्य की बात यह है कि 112 नंबर की गाड़ी आई, उनको गिरफ्तार किया और फिर उनको छोड़ दिया 1 घंटे बाद। उनको छोड़ने के बाद वो सब इकट्ठे होके आए और उस निर्दोष बेचारे किसान को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई।
तो इस तरह का एक वातावरण जो बना है उसको कैसे समाप्त करें, ये हमारी समरसता यात्रा का उद्देश्य है। सर यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी? आपकी विधानसभा में मध्य जाएगी? प्रदेश के हर विधानसभा 230 विधानसभा में हम जाएंगे और आज ये तीसरी विधानसभा है जो हम कर रहे हैं। करीबन कितने दिन में पूरी हो जाएगी यात्रा? अब दिन महीने लग जाए लेकिन हम पूरी करेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा है कि पैसे देकर वोट का खरीदा जा रहा है। हाँ, ये गल मैं इसको इससे मैं सहमत नहीं, कोई भी सहमत नहीं है। अब ये जो पैसा है ये उन लाडली बहनों का ही है, जनता का पैसा है। उनका पैसा उनको बांट के वोट लेके उनको गुमराह करना, ये कौन सी राजनीति है? और ये दर्शाता है कि आप इस तरह की राजनीति करके वोट लेके और आप जो उद्योग लगाना चाहते हैं, लगना चाहिए, उनसे बचना चाहते हैं, विकास से बचना चाहते हैं। विकास हुआ है, खूब सड़कें बनी है, लेकिन ये सब जीएसटी की वजह से हुआ है। अच्छी जीएसटी की नीति भी अच्छी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने वाली बात, आप बात करते हो आत्मनिर्भर भारत हम बना रहे हैं, तो महिलाओं को क्या आत्मनिर्भर बना रहे हो? आप महिलाओं को आप पे निर्भर बना रहे हो, आत्मनिर्भर नहीं बना रहे। तो आप बताओ इनको क्या करेगा कि हमको काम नहीं मिल रहा? काम नहीं है, बाहर जा रहा है, ईटा पाड़ में जाता है और कुछ भी काम नहीं है और जाट पुराने कर गए और इतने चबड़ा गए हमारे बच्चे तो बाहर है, कुछ भी काम नहीं है। कब से काम करने जा रहे हैं आप लोग? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। इधर कोई रोजगार नहीं है? कुछ भी नहीं है, बाइयां सब बेटियां घर है। क्या मांग है आपकी? रोजगार यहाँ उपलब्ध हो आपके शहर में? यही होने चाहिए। अच्छा, अगर आपको घर बैठे जैसे महिलाओं को काम दें तो क्या काम कर लोगी आप? बेटे क्या बना लोगे आप? कछु भी दे सकते हैं, अगरबत्ती है, पापड़ है, और भी कछु दे सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं घर बैठे ना। हाँ। ये इसीलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं, है ना? इसका यही उद्देश्य है।